मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपके लिए संदेश लेखन का एक फिर से वीडियो लेकर के आई हूँ। आज मैं आपको इस वीडियो में संदेश लेखन का एक फॉर्मेट बताना चाहूँगी। सबसे पहले इस फॉर्मेट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इसके इम्पोर्टेंस पॉइंट्स बताना चाहूँगी, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपके लिए दोबारा जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले संदेश होता क्या है। संदेश का मतलब समाचार या खबर प्राप्त करना, कि हम जब किसी सामने वाले किसी भी व्यक्ति से सीधे रूप से बात नहीं कर पाते हैं, मीन्स डायरेक्टली उससे हम बात नहीं कर पाते हैं, तो उस तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए हम संदेश का सहारा लेते हैं। वो मैसेज हम उसको फॉरवर्ड करते हैं। वो मैसेज लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है। लिखित मतलब वो मैसेज जब हम लिख करके उस तक सेंड करते हैं। लिखने का तरीका या तो वो किसी चीज़ में हम लिख करके भेजते हैं या मोबाइल में मैसेज के थ्रू भेजते हैं, क्योंकि आप लोग को मालूम है कि सोशल मीडिया के ज़रिए भी हम अपने मैसेजेस सेंड करते हैं। सोशल मीडिया को अगर हम लें तो सबसे उसका जो एक पॉपुलर जो साइट्स हैं वो हैं आपका व्हाट्सएप, ईमेल, फेसबुक, ट्विटर, ये सारे ईमेल, ये सारे आपके फास्ट मैसेज वाले तरीके हैं, मतलब साइट्स हैं। मौखिक में हम जिसको वर्बली बोलते हैं, ओरली हम उनको मैसेज दे देते हैं। तो ये तो हो गया हमारा संदेश। संदेश में भी मैंने आपको बताया कि संदेश लेखन दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक संदेश और दूसरा अनौपचारिक। औपचारिक मीन्स कि फॉर्मल मैसेज और अनौपचारिक इनफॉर्मल मैसेज। फॉर्मल मैसेज यानी कि औपचारिक संदेश हम ऑफिसेस से रिलेटेड लिखते हैं, किसी अधिकारी को लिखते हैं, ऑफिस में किसी कर्मचारी को लिखते हैं। या फिर औपचारिक संदेश हमारे सार्वजनिक होते हैं, सामूहिक तौर पे होते हैं, जो हम सभी को उसमें संबोधित करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी मैसेज को देना है, चाहे वो जागरूकता का मैसेज हो या फिर बचाव का मैसेज हो या फिर और भी किसी इसी तरीके के और भी कई मैसेजेस हो सकते हैं। जैसे अगर हम आज का रिसेंटली महामारी का मैसेज ले, कोरोना है, तो वो हमारा सभी के लिए मैसेज होगा, संदेश होगा, क्योंकि हमारी ये अवेयरनेस सबके लिए है। फिर मैंने आपको बताया था जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर्यावरण दिवस, साक्षरता दिवस, ये सारे जो संदेश हैं ये हम सभी को सामूहिक तौर पर देते हैं। तो ये हमारे सब औपचारिक संदेश में आते हैं। दूसरा है अनौपचारिक संदेश, इनफॉर्मल मैसेज। इनफॉर्मल मैसेज हम अपने रिलेटिव्स को देते हैं, अपने फ्रेंड्स को भी देते हैं या फिर अपने परिवार के लोगों को देते हैं, मतलब हमारे रिश्तेदार, हमारे परिवार, हमारे दोस्त, हम उनको ये मैसेजेस देते हैं। मैसेजेस कई तरीके के होते हैं। शुभकामना मैसेज होता है, जिसमें हम किसी को उसकी सफलता का शुभकामना देते हैं, किसी को उसकी जन्मदिन की बधाई के लिए शुभकामना देते हैं। फिर उस तरीके से फिर व्यक्तिगत संदेश होता है। व्यक्तिगत यानी कि पर्सनली हम किसी को कोई मैसेज दें। फिर शोक संवेदना के लिए होता है, किसी के मृत्यु हो जाने पे, किसी की पुण्यतिथि के लिए हम जो मैसेज देते हैं वो हमारा शोक संदेश होता है। फिर मैंने आपको जैसा बताया सामूहिक संदेश, वो सार्वजनिक संदेश जो हम सभी को देते हैं, वो मिला जुला संदेश होता है। तो इस तरीके से कई संदेश होते हैं जो हम लोगों तक पहुंचाते हैं। अब संदेश को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया था कि कुछ चीज़ों की जानकारी हमें होनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट कि संदेश लिखते समय हम एक शेप लेते हैं। वो शेप हमारा रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, सर्कल हो, चाहे जो हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितना अट्रैक्टिव वे में बता सकते हैं। तो आपने शेप ले लिया, शेप आपकी चॉइस का है। फिर संदेश के जो शब्द हैं वो 30 to 40 वर्ड्स होने चाहिए। 30 से 40 शब्द में हम उसको लिखते हैं, यानी कि कम शब्दों में
हमारा संदेश एकदम क्लियर हो और प्रभावशाली हो। क्लियर मतलब कि जो बात हम कहना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू विषय, विषय के अनुसार हमारा जो संदेश होगा वो कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा हम समझा सकें। तो हमारा कम शब्दों में प्रभावशाली संदेश होना चाहिए। फिर अगले पॉइंट में कि हमारे संदेश की भाषा बहुत ही सरल होनी चाहिए। सरल का मतलब होता है कि जिसको पढ़ करके सामने वाला आसानी से समझ सके। तो भाषा बहुत ही सरल और संक्षिप्त होनी चाहिए। संक्षिप्त का मतलब वो संदेश हमारा छोटा होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आप एक बहुत अच्छा संदेश लिख सकते हैं। एक पॉइंट और मैं आपको बताना चाहूंगी, वो ये कि विषय के अकॉर्डिंग आप उस संदेश का कोई एक पिक्चर बना सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना रखा है, टाइम सेविंग के लिए मैंने पहले ही बना लिया है। तो मेरे विषय के हिसाब से ये पिक्चर इसके लिए बहुत ही सुटेबल है। इसी तरीके से आप भी पिक्चर बना सकते हैं, वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो चलिए आज मैं आपके सामने एक औपचारिक संदेश का फॉर्मेट लेकर के आई हूँ, यानी कि हमारा ये फॉर्मल मैसेज का फॉर्मेट है और टॉपिक है स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामना संदेश की ये है। और हमने यहाँ पे संदेश का मैंने आपको पहले बताया था कि हम ऊपर संदेश लिखते हैं, तो मेरा संदेश का टॉपिक ये है। अब इसके बाद जस्ट बाद पिक्चर बना दिया, चूंकि स्वतंत्रता दिवस पे है तो अंडरस्टूड है कि हम वहाँ पर फ्लैग का ही चित्र बनाएंगे। अब इसके बाद हम अपने मैसेज को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको याद होगा मैंने फॉर्मेट आपको बना के दिखाया था कि हम सबसे पहले लिखते हैं, पहले मैंने आपको बताया था कि हमें दिनांक लिखना है। दिनांक यानी तिथि, डेट, दिनांक। अब आप डेट डालेंगे, ये ध्यान रखेंगे क्योंकि स्वतंत्रता दिवस पे है तो हमें डेट भी इसी की लिखनी है। तो आप सभी जानते हैं स्वतंत्रता दिवस मीन्स इंडिपेंडेंस डे यानी 15 अगस्त, 15 अगस्त। तो आपने लिख दिया अगस्त, ये आपने डेट मेंशन कर दी। इसके बाद आपको समय लिखना है, तो समय आप लिखेंगे समय। समय ये याद रखेंगे कि फ्लैग होस्टिंग की बात हो रही है, झंडा रोहण की बात हो रही है, तो ये हमेशा सुबह ही होता है, अर्ली इन द मॉर्निंग। तो हम सुबह का ही कोई टाइम रखेंगे। सपोज दैट हमने यहाँ पे लिख दिया 6, तो सुबह का टाइम हो गया AM, आपने ये टाइम कर दिया। अब हम शुरुआत करेंगे। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी, आपका मन करे तो आप ये समय दिनांक के नीचे लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बता दिया कि दिनांक आपका लेफ्ट साइड यानी कि मार्जिन के पास है और समय आपका राइट साइड है, तो आप इसी रूल को ही फॉलो करेंगे, ऐसा नहीं है। आप दिनांक के बाद यानी कि दिनांक के नीचे भी समय लिख सकते हैं, वो गलत नहीं होता है। तो चलिए आगे हमें टॉपिक क्या लिखना है, बस शॉर्टकट में बात करनी है, 30 to 40 वर्ड्स में आना चाहिए और हमारा संदेश कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे लोगों को संबोधित, जैसे हमने यहाँ पे सपोज दैट कि हम जिस स्टेट में हैं वो स्टेट के मुख्यमंत्री देशवासियों को संबोधित कर रहे हैं, तो मंत्री की तरफ से ये हमारा संदेश है। तो अब हम इसमें लिखेंगे कि समस्त
देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभ कामनाएं। फिर इसके आगे हम थोड़ा सा और मैसेज देंगे देश की प्रोग्रेस के लिए, देश की उन्नति के लिए। एक दो लाइन में हम और बता देंगे कि आइए स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सब मिलकर देश को विकास के मार्ग पर अग्रसर करें। आपने देख लिया कि समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सब मिलकर देश को विकास के मार्ग पर अग्रसर करें। इसके बाद नीचे आप लिख देंगे मुख्यमंत्री। देखिए यहाँ पे ये हम जरूर बताते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि नीचे अपना नाम लिखते हैं, सिर्फ नाम, पता नहीं। तो नाम का मतलब, चूंकि ये हमारा देश ये सार्वजनिक है, तो सार्वजनिक में किसी न किसी की तरफ से होता है। तो यहाँ पे मुख्यमंत्री की तरफ से है, तो मुख्यमंत्री ही अपने में सफिशिएंट है कि हमें पता है कि योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये हमें मैसेज मिला है, तो सिर्फ इतना लिख देंगे तो ये अपने में सफिशिएंट है। तो आपने देखा कितने छोटे में हमने एक संदेश लिख दिया, और इस संदेश के अकॉर्डिंग हमें जिस पिक्चर की ज़रूरत थी वो भी यहाँ पे मेंशन हो गया। आप इस पिक्चर को कलरफुल बना सकते हैं। कलरफुल मीन्स कि जिस कलर का हमारा फ्लैग है हम वो कलर में फ्लैग को यहाँ पे बना सकते हैं। तो आप देखेंगे ये हमारा एक छोटा सा संदेश, और इस संदेश में हम सभी के लिए देश को प्रोग्रेस के लिए, विकास के मार्ग पर अग्रसर करने का एक हमने मैसेज दे दिया। तो आपका संदेश का ये जो फॉर्मेट है ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, और इस संदेश ने कम शब्दों में अपनी सारी बातें कह दी। तो ये मैंने आपको एक औपचारिक संदेश बताया। मैं आपको एक अनौपचारिक संदेश का भी फॉर्मेट बताना चाहूँगी। तो चलिए हम एक फॉर्मेट और देख लेते हैं, वो है हमारे अनौपचारिक संदेश का। मैंने अनौपचारिक संदेश में जो टॉपिक लिया है वो है हमारा शोक संदेश।
तो शोक संदेश यानी कि इनफॉर्मल मैसेज में कैसे लिखा जाता है ये मैं आपको बताने चाह रही हूँ। बहुत ही सिंपल है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको कुछ देना नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टॉपिक से रिलेटेड आप एक पिक्चर दे सकते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे एक बना रखा है, अगर डिमांड है, आपको लगता है कि आप शोक संदेश में या फिर किसी और टॉपिक में एक पिक्चर दे सकते हैं तो आप बिल्कुल दीजिए। तो यहाँ पे जिसके लिए हम ये संदेश दे रहे हैं, जिस व्यक्ति के नाम पे दे रहे हैं, तो आप वहाँ पे इसका एक पिक्चर पेस्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। आमतौर पे आप लोगों ने शोक संदेश में देखा भी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि शोक संदेश को कैसे लिखा जाता है। तो बहुत सिंपल इसमें सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले हम दिनांक, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दिनांक आप लिखेंगे। दिनांक में मान लीजिए आपने ले लिया 28 सितंबर अब आपको मैंने बताया था कि आप समय राइट साइड में लिख सकते हैं और इधर भी लिख सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है। तो चलिए इस वाले फॉर्मेट में मैं इसी साइड ले रही हूं। तो समय में आप लिख दीजिए यहाँ पे देखा मैंने 5 बजे सायं लिखा। सायं का मतलब होता है शाम को, शाम के समय है। तो अब हम अपने टॉपिक पे आएंगे। हमको इसमें लिखना कैसे है। अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि मेरे दादाजी, अब देखिए यहाँ पे लिख दिया मैंने मेरे दादाजी। तो अब आपको यहाँ पे नाम लिखना है। आप जिसका भी जिक्र यहाँ करेंगे आपको उसका नाम लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया मेरे दादाजी और आप नाम दे सकते हैं का स्वर्गवास दिनांक। देखिए अब आप एक चीज का ध्यान रखेंगे बच्चों कि मैंने यहाँ ऊपर 20 सितंबर मेंशन किया है, 20 सितंबर डाला है। 20 सितंबर का मतलब है कि ये शोक संवेदना जो है उनके किसी कार्यक्रम में बुलाने के लिए या तो ये संदेश है या फिर उनके मृत्यु से अवगत कराने का। तो अगर यहाँ पे हम किसी कार्यक्रम में इनवाइट कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कि 20 सितंबर का मतलब इस दिन बुलाया जा रहा है लोगों को। तो हम आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारा कि हिंदू धर्म में या किसी भी धर्म में 13वीं की जाती है। तो 13वीं का मतलब मृत्यु के 13 दिन के बाद जो कार्यक्रम होता है। तो यहाँ पे हम डेट भी इस डेट से 13 दिन पहले की डेट रखेंगे क्योंकि हम यहाँ पे उनकी 13वीं में लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। तो इसलिए डेट 20 से पहले का हो जाएगा हमारा दिनांक 8
सितंबर को हो गया। उनका त्रयोदशा, देखिए मैंने यहाँ पे त्रयोदशा शब्द लिखा है। त्रयोदशा का मतलब होता है 13वीं, तो हम उसको त्रयोदशा शब्द लिखते हैं। उनका त्रयोदशा कार्यक्रम, त्रयोदशा कार्यक्रम बीस सितंबर 2020 को होना सुनिश्चित हुआ है। ये हो गया। यहाँ पे देखिए मैंने आपको लिख करके दे दिया कि अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि मेरे दादाजी का नाम का स्वर्गवास दिनांक 8 सितंबर 2020 को हो गया। उनका त्रयोदशा कार्यक्रम 20 सितंबर 2020 को होना सुनिश्चित हुआ है। अब ये काम यहाँ पे खत्म हो गया। अब यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि अपना नाम, तो नाम में किसी का नाम नहीं लिखा जाता है। यहाँ पे एक शब्द है, वो है शोकाकुल परिवार। शोकाकुल परिवार का मतलब कि शोक में डूबी हुई फैमिली। तो इतना लिख करके इसको कंप्लीट कर देते हैं। आपने देखा कि ये भी कितने कम शब्दों में आया। तो इन्हीं सब चीज़ों का आपको फॉलो करना है और एक अच्छा संदेश लिख सकते हैं। मैं आपको और भी कई संदेश लिखना बताऊंगी। एक टाइम के बाद आप अच्छे तरीके से लिखने लग जाएंगे। तो चलिए मेरे अगले संदेश लेखन के किसी दूसरे टॉपिक का इंतज़ार करिए। मैं आपको जल्दी ही बताऊंगी और आज जो मैंने आपको बताया है उसे आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। फिर जो भी दिक्कतें आएंगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। धन्यवाद।